नमस्कार। हिस्ट्री स्पीक्स इतिहास बोलता है कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वनीसा राणा। इतिहास केवल घटनाएं नहीं कहता, बल्कि वह सभ्यता की आत्मा का दर्पण है। इसी के साथ चले जानते हैं आज यानी 21 फरवरी की महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। आज के ही दिन वर्ष 1613 में माइकल रोमानो रूस के जार बने और तभी से वहां रोमानो वंश का शासन स्थापित हुआ। वर्ष 1707 में औरंगजेब की मौत अहमदनगर में हुई थी। वर्ष 1795 में डचों ने सिलोन श्रीलंका अंग्रेजों को सौंप दिया था। वर्ष 1842 में अमेरिका में सिलाई मशीन का पेटेंट कराया गया था। वर्ष 1848 में कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स ने कम्युनिस्ट पार्टी का घोषणा पत्र प्रकाशित किया था। वर्ष 1907 में अंग्रेजी भाषा के कवि आडेन का जन्म हुआ था। वर्ष 1914 में बर्दून का युद्ध प्रारंभ हुआ था। वर्ष 1916 में प्रथम विश्व युद्ध में फ्रांस में वर्डन की लड़ाई भड़की थी। वर्ष 1919 में बावारेवा के प्रधानमंत्री कुर्ट रीजनर की हत्या म्यूनिख में हुई थी। वर्ष 1925 में न्यूयॉर्कर मैगजीन के प्रथम संस्करण का प्रकाशन हुआ था। वर्ष 1943 में ब्रिटेन नरेश जॉर्ज षष्ठ ने रूसियों को सम्मानित किया था। वर्ष 1946 में मिस्र में ब्रिटेन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ था। वर्ष 1948 में स्वतंत्र भारत के संविधान का प्रारूप संविधान सभा के अध्यक्ष के समक्ष रखा गया था। वर्ष 1959 में नई दिल्ली में प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। वर्ष 1963 में सोवियत संघ ने अमेरिका को चेतावनी दी थी कि क्यूबा पर हमला विश्व युद्ध में बदल सकता है। वर्ष 1973 में सिनाई रेगिस्तान में इजरायली लड़ाकू विमान ने लीबिया अरब एयरलाइंस के विमान 114 को मार गिराया, जिसमें इसमें सवार 108 लोगों की मौत हो गई थी। वर्ष 1974 में यूगोस्लाविया ने नया संविधान स्वीकार किया था। वर्ष 1975 में राष्ट्रसंघ मानवाधिकार आयोग ने अधिकृत अरब क्षेत्रों में दमनात्मक कार्रवाई के लिए इजराइल की कड़ी निंदा की थी। वर्ष 1981 में नासा ने सैटेलाइट कोमस्टर 4 का प्रक्षेपण किया था। वर्ष 1986 में दक्षिण अफ्रीका सरकार ने जोहान्सबर्ग और डरबन अस्वेतों के लिए खोले थे। वर्ष 1990 में कंबोडिया के प्रधानमंत्री हुन सेन ने राजकुमार सिंहानुक से बैंकॉक में शांति वार्ता की थी। वर्ष 1991 में अल्बानिया में राष्ट्रपति ने पुलिस विद्रोह के बाद नई सरकार के गठन की घोषणा की थी। वर्ष 1992 में चीन ने संघाई शेयर बाजार में विदेशियों को कामकाज की अनुमति दी थी। वर्ष 1996 में हब्बल अंतरिक्ष द्वारा भेजे गए चित्रों की सहायता से ब्लैक होल के अस्तित्व का पता चला था और अंतरिक्ष यान योसोज TM-23 कक्षा में स्थापित भी इस दिन ही हुआ था। वर्ष 1999 में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने लाहौर घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। वर्ष 2004 में लॉन टेनिस में सानिया मिर्जा WTA खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी थी। वर्ष 2005 में स्पेन के निवासियों ने जनमत संग्रह में यूरोपीय संघ के संविधान का व्यापक समर्थन किया था। वर्ष 2008 में अनिल अंबानी की रिलायंस कम्युनिकेशन ने युगांडा की कंपनी अनुपम ग्लोबल सॉफ्ट का अधिग्रहण किया था। वर्ष 2008 में ही प्राइवेट एयरलाइंस जेट एयरवेज ने एयर कनाडा के साथ रणनीतिक गठजोड़ किया था। वर्ष 2010 में सऊदी अरब की सरकार ने महिलाओं को वकालत करने की अनुमति देने संबंधी कानून लाने का फैसला किया था। यह कानून महिलाओं को परिवार से जुड़े तलाक जैसे मुकदमों की पैरवी का अधिकार देगा। वर्ष 2013 में भारत के हैदराबाद में
सिलसिलेवार बम धमाकों में 17 लोग मारे गए थे और करीब 119 लोग घायल हुए थे। इसके साथ ही चलिए जानते हैं आज के दिन जन्मे उन प्रसिद्ध व्यक्तियों को। आज के दिन वर्ष 1894 में भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक शांति स्वरूप भटनागर का जन्म हुआ था। वर्ष 1896 में कवि, उपन्यासकार और कहानीकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म हुआ था। वर्ष 1980 में भारतीय रेसिंग ड्राइवर प्रतिभा सुरेश वारन का जन्म हुआ था। इसके साथ ही एक नज़र डालते हैं आज के दिन हुए निधन पर और उन प्रसिद्ध व्यक्तियों को याद करते हैं। आज के ही दिन वर्ष 1991 में भारतीय अभिनेत्री गायिका नूतन का निधन हुआ था। वर्ष 1970 में भारतीय राजनीतिज्ञ तथा मध्य प्रदेश के पूर्व राज्यपाल हरिविनायक पाटस्कर का निधन हुआ था। वर्ष 1829 में कर्नाटक की वीरांगना और स्वतंत्रता सेनानी रानी चेन्नम्मा का निधन हुआ था। वर्ष 1998 में भारतीय चरित्र अभिनेता ओम प्रकाश का निधन हुआ था। इसके साथ ही आज क्या खास यह भी जानते हैं। आज है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। यह यूनेस्को द्वारा वर्ष 1999 में स्थापित हुआ था। यह दिवस भाषाई और सांस्कृतिक विविधता और बहुभाषावाद को बढ़ावा देता है। यह बांग्लादेश में वर्ष 1952 में के बंगाली भाषा आंदोलन की याद दिलाता है। उस समय जहां अपनी मातृभाषा बांग्ला को मान्यता देने की वकालत करने वाले छात्रों को ढाका में पुलिस द्वारा मार दिया गया था। इसके साथ ही हम आपसे मिलते हैं कल 22 फरवरी की महत्वपूर्ण और रोचक घटनाओं के साथ। नमस्कार। Books and Voice is an Indian online audiobook and podcast service operated under the company Agastya Voice and Infotainment Services Private Limited, Avis. Its main objective is to make available the information of Indian history and world culture in the audio form in the field of education and entertainment. Books and Voice is committed to teaching, entertainment and support especially to the handicapped, visually challenged. Its main mission is to make the texts written by great personalities of India and the world easy to access in audio form to the world community. To make aware of the world's civilization, culture and literature especially to the disabled, blind, persons and to promote digital revolution in the field of education.